लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, यहाँ तक कि लोगों का रोजगार भी जो है पूरी तरह से ठप हो गया था। और ठप नहीं हुआ तो सिर्फ एक चीज़ जो है, स्कूल द्वारा बच्चों से फीस लेना। बच्चों के पेरेंट्स जो है लॉकडाउन में फीस जो है पूरी तरह से भरते रहे। इसी मांग को लेकर जो है फीसों में कंसेशन मिले और बच्चों की फीस जो है माफ़ की जाए सरकार द्वारा। इसी को लेकर जो है मुंबई के आज़ाद मैदान में जो है प्रदर्शन जारी है। आपने ठीक पीछे देख सकते हैं कि संगठन और जो है पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, फीस में कंसेशन को लेकर जो है आंदोलन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन के प्रेसिडेंट जो है जैन सर हैं, बात करेंगे। सर, पिछले 2 से 3 महीने से जो आप लोगों की ये मांग चल रही है कि सरकार द्वारा जो है फीस बच्चों पेरेंट्स से जो है फीस ना वसूला जाए, क्योंकि रोजगार जो है पूरी तरह से लॉकडाउन में ठप था, लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी तक जो है वो मांगे जो है आप लोगों की नहीं मांगी गई है, क्या कहेंगे? ये 2-3 महीने की बात नहीं है। जब से कोविड-19 के पैंडेमिक का लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये जो स्कूल वालों ने लूट लगा के रखी हुई है। और ऐसे आप बोल सकते हैं कि ये लिटरली लूट ही है, क्योंकि समाज का हर इंसान पूरे वर्ल्ड में परेशान है और सभी जगह कुछ न कुछ सरकार सभी को कंसेशन दे रही है। लेकिन इसके लिए हम शुरू से फाइट करें, जून महीने से हमने फाइट शुरू की है। सभी जगह हमने एप्लीकेशन दिए है, एजुकेशन मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर तक, सब जगह दिए है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। और स्कूल की जो लूट है वो ऑनलाइन के नाम पे लूट कर रहे हैं। अभी ऑनलाइन में कुछ एजुकेशन होता नहीं है। छोटे आज नर्सरी के बच्चे, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या एजुकेशन देंगे? कुछ एजुकेशन नहीं है। लेकिन क्या है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है कि भाई आप पैसा लीजिए नहीं लीजिए। जबकि आप अगर देखेंगे इतने स्टेट्स में 15 से 16 स्टेट्स ऐसे हैं भारत के जिन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला और फीस कम की है, 20% लगा के 50% तक कम की है। जब वो कर सकते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती है? एक कोर्ट में मैटर डाल दिया, बस कोर्ट में जब तक मैटर है उनका एक ही कहना है कि कोर्ट में मैटर जो है कोई अलग मैटर पे, अलग चीज़ पे है, और ये जो हम मांग रहे हैं अलग है। और इसमें ऐसे भी है कि स्कूल वाले कैसे लूट रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है जो पढ़ाए नहीं जा रहे, जैसे कि एक्टिविटी फ़ी है, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, बस, कैंटीन, स्कूल के जो यूनिफॉर्म्स है, बुक्स है, या फिर कैंपस फ़ी है, एनुअल डे की फ़ीस है, जो लाखों रुपए में है। ऐसे नहीं है कि आज 10-20 हज़ार, लाखों सबके मिला के लाखों रुपए होते हैं। तो उनकी फ़ीस क्यों ले रहे हैं? कि वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना फैसिलिटी प्रोवाइड की है, बच्चों ने भी ली नहीं है, फिर भी क्यों फ़ीस ले रहे हैं? तो हमारा मुद्दा यही है कि एक तो ट्यूशन फ़ी जो है, क्योंकि आपके जब भी फिजिकल एजुकेशन होता है स्कूल में, जब बैठता है इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, 5 घंटे का एजुकेशन होता है कम से कम, और यहाँ पे घर पे जो एजुकेशन दे रहे हैं वो 2 से ढाई घंटे का दे रहे हैं। तो इतना उनका भी खर्चा कम हुआ है। तो वो हिसाब से कम 50% उनकी फ़ी कम होनी चाहिए। ट्यूशन फ़ी, टर्म फ़ी ज़रा भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि स्कूल चालू नहीं है। और फिर अदर फीस है वो तो ज़रा भी नहीं लेनी चाहिए। ये हमारी मांगे हैं जो हम कब से कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी मीटिंग होती है, मिनिस्टर से मीटिंग होती है, प्रॉमिस करते करेंगे, लेकिन एक ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। ये ऐसा लग रहा है कि 70% जो स्कूल्स है यहाँ पे जो महाराष्ट्र में, वो सब इन पॉलिटिशियंस की है। इसके लिए वो इसमें कुछ करना ही नहीं चाहते। कोर्ट के नाम पे सिर्फ ये बिल फाड़ रहे हैं, कोर्ट के नाम पे बात करके सब पेरेंट्स को गुमराह कर रहे हैं। किसी सरकारी नुमाइंदे से या फिर मंत्री से या फिर अधिकारी से जो है इस सिलसिले में कुछ बातचीत जो है आप लोगों के एनजीओ द्वारा कुछ हुआ था? हमारे एनजीओ द्वारा सरकार के सभी शिक्षा मंत्रालय में हमारी बात हुई है। हमने वहाँ पे करस्पॉन्डिंग किया है। हमने वर्षा गायकवाड़ के पास हमने लेटर भेजा हुआ है, चीफ मिनिस्टर के पास, पीएमओ के ऑफिस में हमारा लेटर गया हुआ है। साथ में हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में हमारी मुलाकात हुई है, उनसे भी हमने इस बात पे चर्चा की है। लेकिन गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट इस बात पे किसी तरह का चूचा करने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये पिछले 3-4 महीनों से हम जो इस माथा खपच्ची कर रहे हैं, उसके अंदर किसी भी सरकार इवन जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो तक हम लोग को किसी बात के अंदर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, एक ये सारी चीज़ तो है। ये जो पैंडेमिक में है, मसला ये भी था कि भाई आप जिस तरह से पैसे ले रहे हो, जब पैंडेमिक में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स के लोगों का मोबाइल यूज़ हो रहा है, इंटरनेट यूज़ हो रहा है, उनका टाइम यूज़ हो रहा है, सारी फैसिलिटीज जब पेरेंट्स दे रहे हैं, तो स्कूल किस बात की फ़ीस ले रहा है? चलो, अगर स्कूल फीस ले रहा है टीचर्स को सैलरी के लिए, तो वो ट्यूशन फीस ले, ठीक है, 50% तो माफ़ करे उसके अंदर। लेकिन स्कूल इस बात को लेके किसी भी तरह का तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ ये है
कि स्कूल के पास एक फंड होता है जो इस तरह का अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है। आखिर वो फंड कब यूज़ होगा? इस तरह के पैंडेमिक में ही नहीं यूज़ होगा तो कब यूज़ होगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मुद्दे हैं जो हम सरकार के को क्या जब से लॉकडाउन चालू हुआ तो सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की, ऑनलाइन बच्चों को जो है पढ़ाई जाएगी। क्या ऑनलाइन एजुकेशन जो है प्रॉपर से दिया जा रहा है स्कूल्स में टीचर्स की ओर से? सर अब मैं बताता हूँ कि एक जो 4 रोटी खाता है उसको अगर आधी रोटी देंगे तो वो उसका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। जो 5 घंटे की पढ़ाई है, आप 1 घंटे 2 घंटे के अंदर आप शॉर्ट में अगर आप करते हो, क्या पढ़ाई करते हो, उसके अंदर बच्चों को क्या पढ़ाई करते हो आप? मेरी एक बात बताइए, एक 5 साल का बच्चा जो एक नर्सरी में पढ़ाई कर रहा है, ये 3 साल का 5 साल का जो बच्चा है वो नर्सरी में पढ़ाई कर रहा है, आप उसके लिए फीस उतनी ही ले रहे हो जितनी पहले ले रहे हो। अरे वो बच्चा ऑनलाइन को समझता ही क्या है? उसको तो मोबाइल क्या है, उसको तो मोबाइल मतलब एक गेम खेलना, लैपटॉप मतलब एक गेम खेलना, वो क्या पढ़ाई करेगा उसके अंदर? क्या उसको क्या मिलेगा? उसको वो ऑनलाइन सिस्टम में सर कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है कि ऑनलाइन बोल के लोगों से पैसे वसूलने का एक धंधा चल रहा है। दैट्स इट, यही एक चीज़ है। इन्होंने कहा कि 4 से 5 महीने से इनकी मांगे जो है वो मांगी जा रही है, लेकिन अभी तक जो है मांगी नहीं गई है। सरकार जो है इनके मांगों को आप लोगों की मांगों को तवज्जो नहीं दे रहा है। फिर आगे की रणनीति क्या होगी? आप लोग का आंदोलन मतलब किस तरह से चलेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये आगे की जो हमारी रणनीति ये है कि ये टोटल चीज़ें जो हमारी लीगल बेस्ड है। पहले एक बात आप समझिए, बेसिकली हमको कानून में जो हमारे को इख्तियार दिया गया, हमारे को जो हक हासिल है कानून के अंदर, हम वो जानते नहीं। आज कॉमनली जनता या हमारी जो जनता है वो जानती नहीं। बेसिकली हमको जीआर के हिसाब से सब सहूलत दी हुई है, बस हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिकली वो वर्कआउट नहीं हो पा रहा है। तो हम पूरा लीगल वे पे एक्शन लेंगे। जैसे हमने कहा ना कि हमने इससे पहले भी शिक्षण मंत्री के साथ मिले, शिक्षण अधिकारी के साथ, हमारे जो जिला अधिकारी उसके साथ मिले, हमारी कंटिन्यू मीटिंग चल रही है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना, हम इस ताल्लुक से पब्लिक अवेयरनेस सबसे पहले लाएंगे। पब्लिक अवेयरनेस ये लाएंगे, आपका बेसिक फंडामेंटल जो राइट है, मूलभूत अधिकार जो है, जो ऑलरेडी हमको आज से 10 साल 15 साल पहले मिल चुके हैं, बाकायदा गवर्नर ऑफ मास्टर ने हमको पारित करके दे चुका है। लेकिन आज हम खाली पेंडेमिक तक सीमित है कि आज वक्ती तौर पे जनता को आया। असल चीज़ जनता सोई हुई, जनता को जागना है। जनता ये 6 महीने 8 महीने वो कर रही है। हमारा बेसिक झगड़ा ही यही है कि ये खाली 6-8 महीने की फीस नहीं। आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन तो अभी जब तक ये हम इसके अंदर हमारे को कोई सक्सेस नहीं मिल जाता हम चलेगा। पिछले 24-25 साल से हम शिक्षा के लिए लड़े और अभी हम और भी कंटिन्यू लड़ेंगे, इसका कोई सीमा नहीं है। जिसका साफ तौर पर कहना था एनजीओ के लोगों का जो है वो ये आंदोलन जो है तब तक चलेगा जब तक सरकार जो है इनकी मांगों को मानती नहीं है, और ना जो है जब तक फीस में कंसेशन नहीं दिया जाएगा तब तक वे यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। मुंबई से डीआरबी न्यूज़ के लिए राहुल पांडे।